बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं इमरान खान। मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रहा हूं। ये बंदा आप जरा गौर से देखें। ये इंडियन पुलिस के अंदर काम करता है और कश्मीर में काम करता है, मकबूजा कश्मीर के इलाके में जो इंडिया के कंट्रोल में है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पे ये बंदा काम करता है। इस बंदे का नाम है देविंदर सिंह। ये बड़ा खास करैक्टर है। इस बंदे को आप ध्यान में रखिएगा। मैं इसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसके कारनामे भी आपको बताऊंगा और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडिया अपने मुल्क के अंदर पहले दहशतगर्दी करवाता है, उसके बाद दुनिया के सामने जाकर रोता है कि जी मेरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो गई, मेरा मुल्क जो है वो तबाह कर दिया। इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पर और इंडिया में मौजूद मुसलमानों पर, और फिर उसके बाद उनको दबाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करता है, ताकत का इस्तेमाल करता है, और यही है उसका तरीका वारदात। अगर आप वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के ट्विटर को उठाएं और बार बार उसके अंदर उनकी ट्वीट्स पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है। वो बार बार कहते हैं, खबरदार करते हैं कि इंडिया के अंदर झूठ मूठ का कोई वो ऑपरेशन पहले करेंगे, एक दहशतगर्दी का वाकया करेंगे, और ज्यादा चांसेस है कि वो मकबूजा कश्मीर के इलाके में करेंगे या उससे मुल्का इलाकों में करेंगे। और जब वो दहशतगर्दी हो जाएगी उसके नतीजे में इंडियन पुलिस, इंडियन फौज या इंडिया का कोई और नुकसान होगा, उसके बाद उसका मलबा वो डालेंगे पाकिस्तान पर और फिर पाकिस्तान के साथ एक जंग की कैफियत में आ जाएंगे और दुनिया पे दबाव डालेंगे कि पाकिस्तान को दबाओ, दुनिया को कहेंगे कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाओ, और दुनिया को कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर्स इतने बढ़ा दें कि पाकिस्तान अपने सारे तरक्याती मंसूबे बंद कर दे, जो डैम्स पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं वो बंद हो जाएं, और चीन को मजबूर करें कि पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा भी खत्म कर दे, सी पैक का। यह है प्लान इंडिया का, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुख्तलिफ औकात में वो बताते रहते हैं और खबरदार करते रहते हैं कि इस बात से खबरदार रहें, हम अपना दिफा करना जानते हैं, भारत कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ ना करे। वो दुनिया को बार बार ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं आईएसआई की, जो बार बार उनको रिपोर्ट्स दी जाती हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से कि इंडिया ऐसा कुछ करने वाला है, इंडिया ऐसा कुछ करने वाला है। इंडिया को इंडियंस ये बात नहीं मानते, इंडिया के अंदर रहने वाले अवाम ये बात नहीं मानते, और दुनिया भर में जो इंडिया के हमदर्द हैं वो बात नहीं मानते। इसके लिए मैंने आपको ये शक्ल दिखाई है। इस बंदे को फिर गौर से देखें। इसका नाम है देविंदर सिंह। ये 90 की दहाई में सब इंस्पेक्टर के तौर पे वहां पुलिस में भर्ती हुआ था मकबूजा कश्मीर में, और ये पुलवामा का रहने वाला है, और इसको थोड़े दिन पहले, थोड़ा अरसा पहले इसको गिरफ्तार किया गया। अब मैं इसको आज क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि इसकी जमानत हो गई है। किस केस में जमानत हुई है वो मैं आपको अभी बताता हूं। यह शख्स गिरफ्तार हुआ 2020 के शुरू में, और ये आदमी 2 दहशतगर्दों को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाकर दिल्ली लेकर जा रहा था। ये जो 2 दहशतगर्द थे जिनको ये अपनी गाड़ी में बिठाकर दिल्ली लेकर जा रहा था, इनमें से एक का नाम नवीद बाबू और दूसरे का नाम आसिफ अहमद बताया जाता है। इन 2 लोगों को एक डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एक सिख है, देविंदर सिंह उसका नाम है, और हुकूमत भारत का, वो एक भारतीय हुकूमत का एक ऑफिसर है, वो 2 दहशतगर्दों को लेकर दिल्ली जा रहा था। ये बात कोई समझ आने वाली नहीं है। जब ये इनको दिल्ली लेकर जा रहा था तो रास्ते में पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन आई और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो बीबीसी की खबर के मुताबिक इसने कहा था कि मुझे किसी सीनियर ऑफिसर के सामने लेकर जाओ। तब जब इसको डीआईजी के सामने पेश किया गया तो इसने कहा कि सर ये बहुत बड़ा गेम है, आप ये गेम नहीं समझ रहे, आप गेम को मत बिगाड़ो। ये बीबीसी पे रिपोर्ट हुआ है, मैं नहीं कह रहा। जब 2020 के शुरू में यह आदमी गिरफ्तार होता है तो पहले तो इसकी गिरफ्तारी का बताया ही नहीं गया, लेकिन जब ये गिरफ्तार होता है तो एक डीआईजी के सामने इसको पेश किया जाता है। ये उस डीआईजी को कहता है कि साहब ये बहुत बड़ा गेम है, ये जो 2 दहशतगर्दों को लेकर मैं जा रहा हूं दिल्ली, ये बहुत बड़ा गेम है, आप इसको नहीं समझोगे, आप गेम को खराब मत करो, गेम को बिगाड़ो मत। अब 3 महीने इसकी गिरफ्तारी के हो गए।
इसके ऊपर कोई चार्जशीट पेश नहीं की गई। वो जो बंदे हैं, दो दहशतगर्द जिनको साथ गिरफ्तार किया, उनको तो पता ही नहीं है वो कहां गए। लेकिन देविंदर सिंह के ऊपर एक चार्जशीट तो बनती थी कि इसके पास से नाजायज असला मिला, ग्रेनेड्स मिले, बारूद मिला और दो दहशतगर्द मिले जिनको ये लेकर दिल्ली जा रहा था। दहशतगर्दों के साथ इसका ताल्लुक क्या था, ये उनको कैसे जानता था, ये उनको कहां लेकर जाना चाहता था, ये बहुत बड़े बड़े सवाल थे इस पुलिस वाले को लेकर। इसके ऊपर एक चार्जशीट बननी चाहिए थी। ये भारतीय मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है 2020 के शुरू में, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं बनती। बल्कि हुआ क्या, इस शख्स को गुज़िश्ता दिनों जमानत मिल गई खामोशी से। इसको जमानत मिल गई, इसके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं बनी, ये बंदा बाहर आ जाता है। अब इसमें एक और किरदार है, इरफान अहमद मीर। ये एक लॉ स्कूल का एक तालिब इल्म है जो वहां से निकाला गया है। इसने एक दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था डीएसपी देविंदर सिंह के साथ मिलकर कि दहशतगर्दों को कैसे पहले ट्रेन करेंगे, फिर इनको दिल्ली लेकर जाएंगे, वहां पे क्या करना है, फिर इनको जम्मू लेकर जाएंगे, जम्मू में क्या करना है, और फिर इनको आजाद कश्मीर पाकिस्तान तक पहुंचाने का इनका एक प्लान था जो सारा बेनकाब हो चुका है और मीडिया उसको बता चुका है। अब ये जो अमित शाह है, दिल्ली तो उसके अंडर है और वो वजीर दाखिला है, पूरे आपका इंटीरियर मिनिस्टर है इंडिया का। अमित शाह के कंट्रोल में ये शख्स चला जाता है देविंदर सिंह, और अमित शाह बजाय इसकी इंक्वायरी करने के, अजीत डवल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात कितने करीबी हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही वो तीन लोग हैं जो इस पूरे खित्ते के लिए खतरा बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी साथी, अजीत डवल जो राह में पहले था और उसके बाद अब वो मशवरे देता है नरेंद्र मोदी को उल्टे उल्टे, और आरएसएस की आइडियोलॉजी को पूरे इंडिया में फैलाने वाला यही आदमी है। और ये पूरे खित्ते की जो सिक्योरिटी है उसको खतरे में डालने वाला भी यही आदमी है, अजीत डवल। तो अमित शाह के पास हो वजारत दाखिला और एक ऐसा डीएसपी गिरफ्तार हो जो दहशतगर्दों को लेकर जा रहा था, और उस डीएसपी को जो है वो छोड़ दिया जाए, उसकी जमानत हो जाए और कोई चार्जशीट ना बने, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर आप अच्छी तरह समझते हैं कि इसके पीछे वाकई में एक बड़ा गेम था जो उस वक्त वो डीआईजी नहीं समझा और उसने इसको गिरफ्तार करके खबर मीडिया को दे दी। और जब खबर फैली तो उसका ठंडा करने के लिए 3 महीने का इंतजार किया गया। अब इस बंदे को छोड़ दिया गया है। इस बंदे को 2019 में प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल भी मिला है 15 अगस्त वाले दिन। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 2019 में 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन इंडिया आजाद हुआ, हम 14 अगस्त को देते हैं बहुत सारे मेडल खिदमत सर अंजाम देने वालों को, तो इस आदमी को प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल से नवाजा गया है। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल ये इस बंदे को दिया गया है, देविंदर सिंह को, 2019 में, पिछले साल। और इस साल ये दहशतगर्दों के साथ गिरफ्तार हो गया। ये दहशतगर्दों को कहां ले जा रहा था, इसका जवाब अब मैं आपको देता हूं। इंडिया का एक प्लान था दहशतगर्दी करवाने का, और उस दहशतगर्दी के अंदर इन दो लोगों को इस्तेमाल किया जाना था जिनका नाम नवीद बाबू और आसिफ अहमद है। नवीद बाबू जो है ये पहले ही इंडियंस की हिट लिस्ट के ऊपर है। वो इसको ढूंढ रहे हैं और इसको तलाश कर रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। इस आदमी को ट्रेस करते हुए वो इसके पीछे जब यहां तक पहुंचे, इस नवीद बाबू ने अपने किसी रिश्तेदार को कॉल करके बताया कि हम एक पुलिस वाले की मदद से अभी फिलहाल दिल्ली जा रहे हैं और फिर हम वापस आएंगे और हम अपना काम कर रहे हैं। जहां से ये कॉल इंटरसेप्ट हुई और फिर जिन लोगों को ये कॉल मिली उनको नहीं पता था कि इसके पीछे खुद रियासत है और रियासती इदारे हैं इंडिया के जो ये सारी बहुत बड़ी गेम कर रहे हैं। तो नवीद बाबू की मदद से ये सारा लिंक पकड़ा गया और फिर इस तरीके से देविंदर सिंह भी गिरफ्तार हो गया और बाकी दो दहशतगर्द मुबैना तौर पे जो है वहां पे वो भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं होती। इस शख्स का नाम पहली मर्तबा नहीं आया। इसको मेडल तो इन्होंने दे दिया 15 अगस्त को, अब फिर मेडल किसने दिलवाया ये भी आप देखें, और एक ऐसे आदमी को जो पहले से कंट्रोवर्शियल था। बात यही खत्म नहीं होती। ये आदमी एक पुराना रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है। कैसे, मैं अभी आपको साबित करता हूं। 2001 में इंडिया में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। इंडियन पार्लियामेंट पे 2001 में अटैक हुआ था। 2013 के अंदर अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। नंदिता हॉस्कर नामी खातून है और ये राइटर हैं। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। अगर इनकी किताबें आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़ें या उनके ये हिस्से पढ़ लें जिनका अभी मैं तस्करा करने वाला हूं। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल रिसर्च की थी
कि पार्लियामेंट पे अटैक कैसे हुआ, उसके पीछे कौन था और किस पे इल्जाम लगाया गया और ये सारी कहानी कैसे चली। नंदिता हास्कर ने जो रिसर्च की वो इंतहाई बारीक है। उसने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है कि अफजल गुरु नामी दहशतगर्द, इंडियंस उसको दहशतगर्द कहते हैं, वैसे वो एक मासूम आदमी था और नंदिता ने अपनी किताब में साबित किया कि वो मासूम आदमी है। वो ऐसे कि इस शख्स को ट्रैप किया गया था, गिरफ्तार करके टॉर्चर किया गया था। और टॉर्चर पता है किस लेवल का किया गया था? इस आदमी पे दिल्ली और तिहाड़ जेल के अंदर जो टॉर्चर किया गया, इसने अपने खतूत के अंदर बताया है। और जो टॉर्चर इसने बताया उसको आप सुन नहीं सकते। इस आदमी के ऊपर पुलिस वाले खड़े होकर पेशाब तक करते थे और इसके ऊपर बड़ा शदीद जुल्म किया गया। इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई ताकि ये आदमी तमाम जराइम जो है उनको कबूल कर ले। इसने कुछ खतूत लिखे थे और उन खतूत में से इसका एक खत इंडिया के तमाम अखबारात में तकरीबन छाया हुआ था और बहुत सारे आलमी मीडिया में भी वो खत छाया हुआ था 2013 में। उस खत में इसने लिखा कि यही दविंदर सिंह वो आदमी है जिसने मुझे गिरफ्तार करके रखा हुआ था, और यही दविंदर सिंह वो आदमी है जिसने मुझे ट्रैप किया था, और यही दविंदर सिंह वो आदमी है जो इन सारे दहशतगर्द हमले के पीछे था। यानी दविंदर सिंह बहुत पहले से उन हाथों के लिए काम कर रहा है जो इंडिया समेत पूरे खित्ते को खतरे में डालना चाहते हैं। अब मैं आपके सामने रख देता हूं अफजल गुरु के खत का वो हिस्सा जिसमें उसने कहा कि दविंदर सिंह ने ही पार्लियामेंट पर हमले के मुलजिम को मेरे साथ दिल्ली पहुंचाया, फ्लैट लेकर दिया और पुरानी गाड़ी भी लेकर दी, जिस गाड़ी को पार्लियामेंट हमले के दौरान जो है वो सफेद रंग की गाड़ी थी जिसको इस्तेमाल किया गया था। तो उसने बड़ा क्लियरली बताया कि यही वो आदमी है जिसने ये सारा कुछ किया था और बाद में मेरे ऊपर टॉर्चर कर करके मेरे से कबूल करवाने की इन्होंने बहुत कोशिश की। दविंदर सिंह इस बात को तस्लीम कर चुका है। 2006 के बाद उसने गैर कानूनी कस्टडी में अपने पास जो है वो कुछ अरसा तक अफजल गुरु को रखा था। यानी ये पहले खुद लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको दहशतगर्द बनाते हैं, उनके जरिए से अटैक करवाते हैं और अटैक करवाने के बाद फिर रोना शुरू करते हैं, पूरी दुनिया के सामने जाके मजलूम बनते हैं और फिर जिस जिस को दबाना हो या जिस जिस को मारना हो इंडिया में या मकबूजा कश्मीर में या आसपास की रियासतों में, तो उन सबको दबाने का काम शुरू कर देते हैं। ये है इंडिया की पॉलिसी और अब ये पॉलिसी बहुत खुल के सामने आ गई है। अगर तो ये झूठ होता, अगर ये सच ना होता तो कम से कम देवेंद्र सिंह के खिलाफ कोई चार्जशीट तो होती है 3 महीने के बाद, लेकिन कुछ भी नहीं है। इंडियन सवाल उठा रहा है, दुनिया भर का प्रेस सवाल उठा रहा है, लेकिन इंडिया जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इंडिया का हर झूठ एक एक करके बेनकाब होता जा रहा है। अब जो खतरा है इस वक्त जिसको पाकिस्तान भांप चुका है वो ये है कि इंडिया को चीन का खतरा जैसे ही कुछ कम होगा, जिस वक्त उसको लगेगा कि चीन अब उसको नहीं मारेगा, वो सबसे पहले कोई ना कोई ऐसा धमाका करवा के या कोई ऐसी झूठी दहशतगर्दी इंडिया में करवा के पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन क्या इंडिया इस मर्तबा दोबारा वही सारा कुछ कर सकता है जो वो हमेशा करता चला है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इस मर्तबा चीन ने भी उसको एक्सपोज किया, पाकिस्तान ने भी उसको एक्सपोज किया और इंडिया के अंदर से अब लोग उनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और एक चीज जाते जाते मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बिहार रेजिमेंट थी जिसका नुकसान हुआ है, तो अब बिहार में फौजियों की इन लाशों को भी नरेंद्र मोदी ने बेचना शुरू कर दिया है, ये कहकर के आपके जवानों ने कमाल कर दिया, आपको गर्व होना चाहिए और हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं। तो ये है मोदी की नफरत और लाशों की सियासत। अब तक के लिए इतना ही, ये चीजें हमने आप तक पहुंचाई। इस केस में अगर कोई और डेवलपमेंट होगी आपको बताएंगे। और इंडिया कुछ भी करेगा ऐसा गलत, हालांकि वो हमारे हमसाए हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये करेंगे तो हम एक्सपोज करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज।